फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो बैग है वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पे मैं उसका बेल्ट इस तरह से मैंने उसे बेल्ट लगाया है कि मैं उसे बैकपैक के जैसे यूज कर सकती हूँ। या तो अगर ये बेल्ट मैं यहाँ पे निकालती हूँ, इसे हमने नीचे से हुक्स लगाए हैं ताकि हम ये बेल्ट पूरा डिटैचेबल बना सके। तो इस तरह से बेल्ट अगर मैं निकालती हूँ और यहाँ पे अगर मेरा बेल्ट लग जाएगा तो इस बैग को मैं रेगुलर बैग के जैसे भी कैरी कर सकती हूँ। या तो ये बेल्ट अगर मैं लंबा करती हूँ तो मैं इस बैग को क्रॉस बॉडी बैग के जैसे भी यूज कर सकती हूँ। तो आज का ये जो हमारा बैग है वो आप कह सकते हैं 3-in-1 बैग है। या तो आप इसे बैकपैक के जैसे यूज करो इस एडजस्टमेंट से, या तो शॉर्ट बेल्ट करके पर्स के जैसे यूज कर सकते हैं, या आप इसे क्रॉस बॉडी बैग के जैसे भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह के बैग आजकल बहुत ट्रेंड में है ताकि कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या अगर हम ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो भी ये बहुत इजी बनता है हमारे लिए यूज करना। और ये बैग देखिए बहुत नीट और क्लीन भी बनाया है। यहाँ पे ऊपर से जिप दी है मैंने, अंदर की तरफ एक विंडो पॉकेट है और यहाँ पे देखिए हमने बटन्स दिए हैं ताकि अगर आपको ज्यादा सामान नहीं रखना है तो वो आप बंद करके रख सकते हैं, या तो इसे आप निकाल के बहुत ज्यादा सामान भी आप इसमें रख सकते हैं। और देखिए पूरा नीट और क्लीन बना है, अंदर की तरफ से कोई भी स्टिचिंग अनफिनिश्ड नहीं दिख रही है। और ऊपर से फ्लैप दिया है और फ्लैप में हमने देखिए यहाँ पे प्यारा एक छोटा सा पॉकेट भी दिया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए ये मैंने 75 इंचेस का एक बेल्ट तैयार किया है। ये बेल्ट तैयार करने के लिए इस तरह से मैंने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली, उसे बीचों बीच फोल्ड किया मैंने और 2 फोल्ड इस तरह से करके यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच की और बीच में भी 2 स्टिचेस मैंने करके इतनी लंबी 75 इंचेस की बेल्ट तैयार की है। अब ये जो हमारी पट्टी है उसका हम एक पट्टी तैयार करेंगे ताकि हमें ये बेल्ट के लूप के लिए लगेगी, पीछे लगाने के लिए। तो इस तरह से लगभग 2.5 इंच की पट्टी हमें तैयार कर लेनी है। इस तरह से पट्टी तैयार करने के बाद 8.5 इंच बाय 6 इंच के हमने 2 पीस फैब्रिक के लिए है। उसमें से एक पीस को मैंने लाइनिंग, स्पंज और मेन फैब्रिक लेके क्विल्ट किया है और एक पीस को मैंने सिर्फ अंदर से पेपर कैनवास जोड़ा है और कुछ नहीं किया है। ये फैब्रिक का पीस मैंने ऐसे ही रखा है। अब उसे और उसके साथ मैंने उसी मेजरमेंट के 2 लाइनिंग के पीस लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पीस लिया है उसे एक ओर से हमें जिप जोड़नी है। उसके लिए ये जो हमने 8 इंच 8.5 इंच बाय 6 इंच का जो पीस लिया है उसे हम ऊपर से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और वहां पे काट के वहां पे हम उसे जिप पॉकेट तैयार करेंगे। और अब देखिए ये पीस उसके साथ मैं काटूंगी। उतने ही मेजरमेंट के हमने 2 लाइनिंग के पीस लिए हैं, उसमें से एक पीस को मैं उसी के साथ में रख के काट लूंगी। और यहाँ पे हमें जिप जोड़नी है। मैंने 5 इंच की जिप लेके उसे दोनों तरफ टैप लगा दिए हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक पॉकेट बन जाएगा सामने की तरफ से। और अब 9.25 इंच बाय 8.5 इंच का हमारा एक क्विल्टेड पीस है, उसे हम नीचे से यहाँ पे इस तरह के डी लूप्स जोड़ेंगे और फिर बेल्ट हम लोग उसी से जोड़ देंगे। तो पहले हम इस तरह से 2 इंच की 2 पट्टियां लेंगे और इस लूप को लगाने के लिए ये जो हमारा टोटल 9 इंचेस का जो पीस है उसका हम मिडिल मार्क करेंगे यहाँ पे, और मिडिल से 2 इंच इस तरफ और 2 इंच उस तरफ, मतलब राइट में 2 इंच और लेफ्ट में 2 इंच मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 2-2 इंच के ये टी लूप उसे लगा देंगे एक और पे। तो इस तरह से ये लूप्स लगा के यहाँ पे हमें उसे स्टिच करके जोड़ना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये डी लूप्स एक और पे नीचे की तरफ लगा दिए। और अब ये जो हमारा फ्लैप का दूसरा हिस्सा है उसे हम इस तरह से पाइपिंग जोड़ेंगे। ये पाइपिंग तैयार करने के लिए मैंने क्रॉस पट्टी ली है जो लगभग 1.5 इंच की है विड्थ में, और लंबाई में ये 35 इंच की है। और इस तरह से मैंने रस्सी ली है। अगर आपको ये रस्सी नहीं मिल रही है तो आप रेगुलर नाड़ा यूज करके भी इसका पाइपिंग बना सकते हैं। तो इसे सिर्फ बीच में रखना है और हमें बाहर से उसे स्टिच करनी है। और ये स्टिच करने के लिए मैं इसी दाब का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको सिंगल दाब यूज करना आता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ मैंने दोनों के बीच में रस्सी डालकर इसे सिलाई कर दिया है। और अब यहाँ पे मुझे उसे जोड़ना है, और उसे जोड़ने के लिए मैं ये उसके साइड में रखूंगी और पूरा यहाँ पे उसे स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से ये पाइपिंग हमने लगा दी। और अब हम यहाँ पे बीच में एक तरफ उसे मैग्नेटिक बटन जोड़ देंगे। इस तरह से बटन लगाने के बाद ये जो हमने जिप वाला हिस्सा तैयार किया है पॉकेट वाला, वो हम इसके ऊपर सीधा रखेंगे इस तरह से, और 3 ओर से स्टिच करके जोड़ना है और फिर उसे सीधा करना है। और अब हमें इसे सीधा करना है। तो इस तरह से हमारा फ्लैप बनके बिल्कुल तैयार है। और अब ये फ्लैप तैयार होने के बाद हमें यहाँ ऊपर की तरफ उसे फ्लैप जोड़ना है एक ओर से। तो ये हम बीचों बीच रखे उसे यहाँ पे फ्लैप सिल देंगे। और ये फ्लैप सिलते वक्त यहाँ पे ये जो हमने मैग्नेटिक बटन उसे जोड़ा है वो ऊपर की तरफ दिखना चाहिए ताकि ये बंद होके इस तरह से सिलेगा। तो इस तरह से हमारी ये फ्लैप इसके ऊपर बंद होगी। और अब यहाँ पे हमें ये जो हमने बेल्ट के लिए लूप बनाया है उसे यहाँ पे बीचों बीच हमें जोड़ देना है। हमें उसे यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच करके जोड़ देना है। तो ये जो हमने मिडिल की मार्किंग की है उसके थोड़ा ही नीचे हमें उसे सिल देना है इस तरह से।
देखिए इस तरह से। और अब ये हिस्सा और हमारा दूसरा क्विल्टेड पीस है उसे हम अब एक साथ जोड़ देंगे साइड से स्टिच करके। तो ये 9 इंच की तरफ से हमें एक दूसरे से जोड़ देना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें स्टिच करके जोड़ना है। तो इस तरह से हमारा बैक के मेन जो हिस्से है वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और अब हम इसका बेस तैयार करेंगे। बेस के लिए मैं इसी तरह से नीचे से पाइपिंग जोड़ूंगी। पाइपिंग जोड़ना ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत जोड़िए, बिना पाइपिंग के भी आप ये बैग बना सकते हैं। इस तरह से पाइपिंग मैंने जोड़ दी है। और यहाँ पे देखिए ये जो टुकड़ा था लास्ट वाला वो मैंने इस पाइपिंग के अंदर इंसर्ट करके उसे फिनिश कर दिया है। और ये जो हमारे अब सेंटर के मार्किंग्स है उसे हम थोड़े डार्क कर लेंगे। और ये जो हमारा हिस्सा हमने तैयार किया है उसे हम यहाँ से, जहां से हमने नीचे की तरफ डी लूप लगाया है उधर हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे नीचे की तरफ से। तो उसे जोड़ने के लिए ये जो साइड के सेंटर के मार्किंग्स है वो यहाँ पे हमें सेट करने हैं। तो इस तरह से ये बेस हमने उसको लगा दिया है। और अब हम इसे सीधा करेंगे एक बार। तो इस तरह से आपका ये सैग बन जाएगा और ये यहाँ पे फ्लैप आएगा। और अब हमें यहाँ पे उसे इस तरह से फोल्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसे साइड से मैग्नेटिक बटन जोड़ेंगे ताकि ये इसी तरह से बंद हो सके और ये हमारा फ्लैप इसके ऊपर से आ जाए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बटन्स हमें लगाने हैं इसके। तो यहाँ से अंदाजे से 1 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और दोनों ओर हम इसे मैग्नेटिक बटन जोड़ देंगे। तो इस तरह से बटन्स लग के हमारे यहाँ पे वो बंद हो जाएगा और इस तरह से आप उसे खोल सकते हैं। और उसी तरह से इस ओर भी हमें बटन्स लगाने हैं। तो ये भी यहाँ पे इस तरह बंद हो जाएगी हमारी बात। और यहाँ पे भी हमें उसका ये जो आधा हिस्सा है बटन का वो भी अभी उसे हम जोड़ देंगे। पर ये इतना स्पेस रख के हमें जोड़ना है ताकि हम ये फूल जाएगा बैग तो ये आसानी से बंद हो जाए और यहीं पे हमारा पॉकेट बन जाएगा। तो ये जो फ्लैप है हमारा, देखिए यहाँ पे मुझे ये इसका जो बटन का दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे मुझे लगाना है। तो ये भी हमारा बटन यहाँ पे लग गया है फ्लैप के जैसा। ये हमारा बैग इस तरह से बाहर से दिखेगा। और अब ये जो हमने उतने ही मेजरमेंट के लाइनिंग के पीस लिए हैं उसे मैंने एक ओर से विंडो पॉकेट तैयार कर लिया है और अब इसे मुझे एक साथ जोड़ना है। तो जिस तरह हमने बाहर का बैग जोड़ा उसी तरह से इसे भी हमें एक साथ जोड़ना है।
तो इस तरह से ये हमारा और एक बैग लाइनिंग का बन गया। और ये बैग, ये जो हमारा बैग है वो इसके अंदर हमें सिलना है, ताकि ये ऊपर का जो फिनिशिंग हमारा बाकी है वो हो जाए। उससे पहले हमें यहाँ पे एक जिप के लिए छोटा सा पैनल तैयार करना है। जिप का पैनल तैयार करने के लिए हमने 5 इंच बाय 1.25 इंच की 4 पट्टियां काटी है। उसे मैंने अंदर से कैनवास लगाया है। ये सिर्फ फैब्रिक की पट्टियां है। और अब इसमें से 2 पट्टियों को मैं एक साथ जोड़ूंगी इस तरह से, 1.25 इंच की तरफ से। और उसे जोड़ते वक्त ही मुझे ये जो हमारी जिप है उसे रखनी है। देखिए, ये मेरी जिप इसके ऊपर आनी चाहिए मुझे, इस तरह से मुझे उसे लगानी है और ये फिर सीधी हो जाएगी। तो जिप का हिस्सा अंदर की तरफ रखना है और इसके ऊपर मुझे एक ओर से इन दोनों को पहले जोड़ देना है। ये मैंने सिर्फ एक ओर से ही उसे जोड़ा है और फिर यहाँ पे उसका फोल्ड लेना है मुझे इस तरह से। और देखिए, यहाँ पे मैं उसे स्टिच कर दूंगी। थोड़ा 1/4 इंच का मैंने दोनों तरफ से उसका फोल्ड लिया और मैं अब यहाँ पे उसे स्टिच करूंगी। और अब इस तरह से उसे सीधा करना है, इस तरह से। और यहाँ से हमारी दाब सिलाई आएगी। तो ये हमारा छोटा सा जिप का पैनल बनके तैयार है। और उसी तरह से अब हमें इसका दूसरा हिस्सा बनाना है। तो दूसरा हिस्सा, तो इस तरह से हमारे जिप के पैनल तैयार है। इसमें हम रनर और इसको क्लोज हम बाद में करेंगे। और अब इन्हें हमें यहाँ पे ये जोड़ना है। एक हमारा इस तरह जुड़ेगा और एक पैनल इस तरह जुड़ेगा। तो जिप हमें उल्टी तरफ रखनी है ताकि वो इस तरह सीधी आए, और एक जो पैनल है वो इस तरह जुड़ेगा। तो सिर्फ ये एक पैनल यहाँ पे आएगा हमारा बाहर की तरफ। जिप उल्टी तरफ रखनी है और यहाँ पे हमें उसे जोड़ देना है इस तरह से। और उसी तरह से ये जो दूसरा हिस्सा है वो याद रखना है कि इस फ्लैप के अंदर की तरफ आएगा, नहीं तो गलती से वो बाहर लग जाएगा। तो इसके ठीक सामने लेके ही हमें उसे जोड़ना है। तो ये इस तरह से लग गया। और अब यहाँ इसके एक और ये जो हमारी बैग है उसके इस ओर और इस ओर हमें ऊपर की तरफ से डी लूप्स लगाने हैं। तो ये हमारी बेल्ट के जैसे ही पट्टी हमने ली है और इसे भी हमें एक इस तरफ और एक इस तरफ इस तरह से जोड़नी है। तो एक हमारी, देखिए, ये हमारा बाद में बंद होने वाला है इस तरह से। तो हमें ये यहाँ पे जोड़नी है और दूसरा हमारा यहाँ पे लगेगा इस ओर। तो फ्लैप के बाहर की तरफ लगना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे उसे लगा देती हूँ और ये हमारा इस तरह से बेल्ट यहाँ पे जुड़ेगा। और इस बैग को अब हम सीधा करेंगे और इसके अंदर हम उसे इंसर्ट करेंगे। और अब ऊपर से हमें उसे सिल देना है। यहाँ पे मैंने गैप नहीं छोड़ा है, तो मैं यहाँ से थोड़ा उसका सिम खोल लूंगी और उसे मैं सीधा करके बाद में उसे मैं स्टिच कर दूंगी।
इस तरह से यहाँ से ऊपर से दाब सिलाई मैंने पूरी कर दी है और ये हमारा यहाँ पे एक लूप जैसे बन गया है और यहाँ पे 2 डी लूप्स मैंने लगाए हैं बेल्ट लगाने के लिए और अंदर का हिस्सा भी मैंने सिल के बंद कर दिया है। तो ये ऊपर से दाब सिलाई करके हमारा बैग फिनिश्ड है। अब हम यहाँ पे इसमें रनर डाल देंगे और यहाँ पे टैब लगा देंगे। तो ये ऊपर से जिप का हिस्सा भी हमारा तैयार है और अब हम इसके बेल्ट तैयार करेंगे। ये मैंने लगभग 75 इंचेस का बेल्ट सिल के तैयार किया है इस तरह से। और अब इसके दोनों तरफ से हमें पहले एडजस्टर डालने हैं और उसके बाद इस तरह के हुक हमें उसमें लगाने हैं। तो वो कैसे करना है, पहले ये बेल्ट आपको सीधा करके लेना है तो उसमें ट्विस्ट ना पड़ जाए वो ध्यान रख के आप इसे सीधी तरफ से रखिए और पहले ऐसे इंसर्ट करना है एक तरफ से। इस तरह से इंसर्ट करने के बाद ये जो हमारा हुक है वो इसमें डालना है ताकि ये हमारा डिटैचेबल बेल्ट तैयार हो सके और हम दोनों तरफ से उसे एडजस्ट भी कर सके। अब यहां से डालने के बाद हमें इस बेल्ट को इस ओर से इसमें डालना है। तो एडजस्टर का मिडिल का लूप है उसमें से हमें इंसर्ट करना है उसे और यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे सिल देना है तो वो एडजस्टर में सिल जाएगा। और ये हुक जो है वो लूज ही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे ये बेल्ट का एक सिरा पैक हो जाएगा यहाँ पे सिलाई करने के बाद। तो इस तरह से एक सिरे पे हमारा ये बेल्ट लग गया, उसी तरह से दूसरी ओर भी हमें लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया। तो आप इस बैग को बैकपैक के जैसे भी यूज कर सकते हैं या इसे आप यहाँ पे बेल्ट अटैच करके स्लिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए जरूर बोलिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।